ओम शांति 18/3/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। भक्ति में कहते हैं, नैनहीन को राह दिखाओ भगवान। तो दो आंखें होते हुए भी वो कौन सी आंखें हैं जिसकी हम मांग कर रहे हैं और अपने को नैनहीन कह रहे हैं। वो आंखें हैं परमात्म ज्ञान, जो स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा ही मिलता है। अब हम ब्राह्मण बच्चों को वो नैन मिल गए हैं और हम सज्जे बन गए हैं सज्जे बन गए हैं, अर्थात हमें अब नैन मिल गया है। ज्ञान का नैन, तीसरा नेत्र मिल गया है। हम आधा कल्प भक्ति करते हैं, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, आधा कल्प भक्ति में धक्के खाते रहते हैं। अब हमने शास्त्र आदि पढ़ना, धक्के खाने बंद कर दिए हैं, क्योंकि जिसके लिए धक्के खाते थे वो ही मिल गया, हमें भगवान मिल गया। तो ये सब अब करने की जरूरत नहीं है, शास्त्र आदि पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोग पोप, साधु, संत आदि के पास जाते हैं, समझते हैं ये हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताएंगे, परंतु वो लोगों को क्या रास्ता बताएंगे। वो खुद ही नहीं जानते भगवान से मिलने का रास्ता। वे खुद ही भगवान से मिलने का रास्ता नहीं जानते, तो फिर वे लोगों को कैसे बताएंगे। बाप कल्प संगम युग पर आकर हमको वापस अपने घर ले जाते हैं, फिर विष्णुपुरी में भेज देते हैं। कोई गुरु व पतित आदि आकर ज्ञान इसलिए नहीं लेते, वो समझते हैं कोई गुरु व पंडित आदि आकर ज्ञान इसलिए नहीं लेते, वो समझते हैं अगर हम ये ज्ञान लें तो दूसरों को देंगे, ये ज्ञान लेकर दूसरों को देंगे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, सारे लोग बीके के पास चले जाएंगे, हमारा सारा मान खत्म हो जाएगा। इसलिए वो ज्ञान नहीं देते, ज्ञान लेने नहीं आते। जब 7 रोज भट्टी में बैठ, अर्थात 7 दिन का कोर्स कर सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता है। जब 7 रोज भट्टी में बैठ, अर्थात 7 दिन का कोर्स कर सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता है, जिससे हमारा देह अभिमान टूटता है, अर्थात अहंकार टूटता है। जो हमने हाथों से कुछ कर नहीं सकते, जो अपने हाथों से कुछ कर नहीं सकते, उसका इस ज्ञान में टिकना बहुत मुश्किल है। जब कोई नया जिज्ञासु आता है, उसे सबसे पहले बाप का परिचय देना है और बताना है कि हम परमपिता परमात्मा से विश्व का मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं, और आप भी ले सकते हो इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग से। अगर तुमको दाखिला लेना है तो 8 दिन यहाँ आकर पढ़ना होगा। शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि बाप निराकार है और हम उनकी बात समझ नहीं सकेंगे, इसलिए ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। इसका गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, अर्थात परमात्मा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। अगर कोई ब्रह्मा बाबा का हाथ छोड़ता है तो समझो उसने शिव बाबा का भी हाथ छोड़ दिया। हमें डूबते हुए को बचाना है। अगर कोई बचता है तो वह हमें दुआएं देगा, अगर नहीं बचता तो वह उसकी तकदीर है, परंतु हमें कोशिश जरूर करनी है। प्रदर्शनी पर कोई अपनी ओपिनियन देता है, बाद में फिर ओपिनियन के बेस पर उनको फॉलो भी करना है। अगर उसको इस ज्ञान में कुछ अच्छा लगता है तो उसको उस पे समझाना है। सबसे पहले माता पिता की पहचान देनी है, उनसे पूछना है तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। अगर आप परमपिता परमात्मा बोलते हो तो जरूर पिता से वर्षा मिलता होगा। सारी प्रदर्शनी समझाने के बाद माता पिता के बारे में पूछने का कोई फायदा नहीं है। ये बात हमें सबसे पहले पूछनी है, क्योंकि इस ज्ञान में सबसे मुख्य बात है परमपिता परमात्मा का परिचय देना। अगर जब तक वो अपने पिता को नहीं पहचानता तब तक आगे ज्ञान नहीं देना है। जिसको समझाया अगर वह ये लिखे कि बरोबर परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है तो समझना चाहिए हमने कुछ सर्विस की है।
जिसको समझाया, अगर वह लिखे कि बरोबर परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है तो समझना चाहिए हमने कुछ सर्विस की है। जो महावीर बच्चे होंगे वो जट संजीवनी बूटी देंगे जो बेहोश हो गए हैं, जो ज्ञान छोड़कर चले गए हैं। इतनी मेहनत करेंगे तब कोटों में कोई निकलेगा। हम इतनी मेहनत करेंगे तब कोई बच्चा निकलेगा। एक त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरा समझाने की प्रैक्टिस करनी है। मुख से ज़्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ बाप और वर्षे के बारे में बताना है। अगर आप बाप को याद करेंगे, क्या बताना है? वर्षे के बाप और वर्षे के बारे में बताना है और कहना है अगर आप बाप को याद करोगे तो आपके पाप विनाश हो जाएंगे, और वर्षे को याद करेंगे तो विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। अहिलाएं कुब्जाएं कोई कैसा भी व्यक्ति हो, ईश्वर वर्षा उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वह आत्मा भी परमात्मा की संतान है। ये बात उसको साकार में समझनी है और श्रीमत पर चलना है। जो देही अभिमानी की प्रैक्टिस करता है उसका शरीर में मोह नहीं होगा। नई दुनिया में रचना कैसे होती है और हम मालिक कैसे बनते हैं, यह इस ईश्वरीय ज्ञान की एम ऑब्जेक्ट है। इसलिए इन बातों को पूरा समझना है। हम बच्चों को रात दिन इस खुशी में रहना है कि हम ईश्वरीय संतान हैं। विष्णु की संतान को भी इतनी खुशी नहीं होगी जितनी हम ईश्वरीय बच्चों को है। ईश्वर की संतान हम बच्चों को है। जो बाहर जाकर ईश्वरीय ज्ञान को भूल जाते हैं तो समझना है इनकी तकदीर में राजाई नहीं है। राजाई पानी है तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। माया ऐसी है, जो बाहर गए और माया ने थप्पड़ मारा और सब कुछ भुला दिया, तो अपनी संभाल करनी है माया से। आज की मुरली का वरदान, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आज की मुरली का स्लोगन, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरंकारी बनो। आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरंकारी बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया।